कोई कहता है सामान बेचने वाले लोग हैं, कोई कहता है ये ऐसी कंपनी वैसी कंपनी, जुगाड़ है, फलाना है, ढिंगा है। इनकी हालत वही है जो इन अंधों की है। और खतरनाक बात यह है कि ये सारे अंधे सच बोल रहे हैं और जो मार्केट में लोग बोल रहे होते हैं वो भी सच बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनको उतना ही पता है, क्योंकि उन्होंने उतना ही टच किया है। क्या हाथी सांप की तरह होता है? नो सर। क्या हाथी रस्सी की तरह होता है? नो सर। क्या हाथी पेड़ की तरह होता है? नो सर। लेकिन ये जो अंधे बोल रहे हैं ये भी तो सच ही बोल रहे हैं। ये सच क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि इनका टच और फील यही है। बाहर मार्केट में लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका टच फील यही है। कोई उन्हें मेंबर बना के गया था, उनके हिसाब से मैं मेंबर बनाने वाला था। कोई चेन छोड़ के गया था, वो चेन सिस्टम समझ बैठे। कोई इनको सामान बेच के गया था, उन्होंने कहा ये तो सामान बेचने वाले लोग होते हैं। कोई उनको महंगे प्रोडक्ट देके गया था, उन्होंने कहा था नेटवर्क मार्केटिंग में तो महंगे प्रोडक्ट होते हैं। कोई इनको खराब प्रोडक्ट देके गया था, उनको लगा कि ये तो खराब प्रोडक्ट होती है नेटवर्क मार्केटिंग। तो घबराना नहीं है। जब भी आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स आए तो ये समझ लेना कि उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उसको नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आपकी तो आंखें हैं, आप तो बड़ी पिक्चर को बड़े पर्दे पे देखो, क्योंकि सच तो सारे ये भी है। ये आपस में लड़े, और जब ये चारों पांचों अंधे इकट्ठे हुए तो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को कन्विंस करने लगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और लड़ गए, जीत गए। तुझे क्या पता, हमें पता है, हमने दुनिया देखी है। हाथी तो रस्सी जितना होता है, जैसा होता है, कोई हाथी तो पेड़ जैसा होता है। डिबेट करते हैं लोग, बहस करते हैं। तुझे क्या पता कल का लौंडा हमें सिखा रहा है, हमारे बाल कोई धूप में सफेद थोड़ी हो रहा है। अरे तुझे क्या पता, हमने 10 कंपनियां करके छोड़ दी, तू आज कर रहा है। अबे वेस्टीज 4 बार करी है मैंने, मुझे तो समझ में आता 4 बार क्यों करते हैं लोग। एक आईडी एक बार लगा के जिंदगी भर रह सकता है, तू 4 बार क्यों कर रहा है? राइट? पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं। प्रॉब्लम इनकी भी नहीं है, प्रॉब्लम इनकी भी नहीं है। प्रॉब्लम किसकी है? तुम इन अंधों की बातों में आ जाओ। तुम्हें तो हाथी दिख रहा है, तुम ही मान बैठो कि भाई नहीं, हाथी तो सांप जैसा होता है। तुम्हें उसने कहा तो समझ के आ गए, फिर अब लाइन को फोन किया, हाथी तो सांप जैसा होता है सर, आपने झूठ बताया। होता नहीं होता प्रॉब्लम। तो उनकी बातों में आओ, क्योंकि उनका विचारों का कसूर कोई नहीं है। उन्होंने उतनी ही पिक्चर देखी है जितना उन्होंने महसूस किया है, तभी तो आज आपको समंदर जी यहाँ बैठा के बड़ी पिक्चर दिखा रहे हैं। You will see the bigger picture only, then you will decide. आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग को 5% ही मैं जानता हूँ। आज मेरी इनकम 8 से 10 लाख रुपए महीना है। लाखों लोगों का नेटवर्क होने के बाद भी मैं ये कहता हूँ कि I know only 5%। अगर 5% जान के भी मैं 10 लाख रुपए महीना के इनकम पे हूँ, अगर 10-20% जान गया तो कितना होगा? और एक आम आदमी कहता हमें पता है, अरे हमने करके छोड़ दिए, ये हमें बता रहा है आज। सॉरी माय डियर फ्रेंड, आपको ज्ञान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग प्लेन चॉपर आइलैंड तक मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। घबराएंगे तो नहीं? नो सर। नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन को समझना सर। मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर थ्रू कंज्यूमर इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आसान शब्दों में समझाऊं, जानना चाहते हो? यस सर। आपको आसान भाषा में नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझा देता हूं, और पावर वो ऐसी जिसका तुम्हें भी पता है। आपके बचपन का एक सवाल याद दिला दूं, दिलाऊं याद? यस सर। किसी को आसान भाषा में अगर नेटवर्क मार्केटिंग की पावर समझानी हो तो मैं आसान शब्दों में बता देता हूं। आपने बचपन में एक मैथ का सवाल पढ़ा होगा, एक आदमी एक खेत को 10 दिन में खोदता है, सुना है? यस सर। अगर 10 आदमी मिल जाए तो उसे कितने दिन में खोद सकते हैं? पता है? लेकिन जो इस सवाल को पढ़ाने वाली मैडम थी, वो बेचारी नौकरी कर रही थी। वो जिंदगी में कभी बता ही नहीं पाई कि इसका रियल लाइफ में अप्लाई कैसे होगा। थोड़ा सा बोझ डालो दिमाग के ऊपर,
और इस सवाल को तुम्हें पता तो है, समझ नहीं है। पता तो सबको है जितने यहां पर बैठे हैं, लेकिन समझ कितनों को ये बताओ। एक आदमी एक खेत को 10 दिन में खोदता है, अगर 10 आदमी मिल जाए तो कितने दिन में खोद सकते? एक दिन में। अब इसका फार्मूले को समझने की कोशिश करो। जिंदगी में अकेले काम करोगे तो 10 साल भी उतना पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपने टीम बना ली तो वो पैसा आप 1 साल में कमा सकते। राइट? यानी कि अंग्रेजों ने इसको किस तरह से समझाया? अंग्रेजों ने समझाया अर्निंग इज इक्वल टू नेटवर्क स्क्वायर। आपकी अर्निंग उतनी ही बड़ी होगी जितना आपका नेटवर्क होगा। यानी कि आपका नेटवर्क बड़ा होगा तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। जितने लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे उतना बड़ा। दुनिया की किसी भी कंपनी को उठा के देख लेना सब, दुनिया की किसी भी कंपनी को उठा के देख लेना, कंपनी वो ही बड़ी हुई है जिसका नेटवर्क बड़ा हुआ है। रिलायंस, टाटा, बिरला, बजाज, बाटा, टाटा, जियो, एयरटेल। एयरटेल से समझ लो, जियो से समझ लो, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसके उतना बड़ा कस्टमर बेस, उतना बड़ी ग्रोथ। राइट है? जिसकी जितनी ब्रांचेस। यानी कि गेम क्या है? गेम है नेटवर्क का। अब आम आदमी अपना नेटवर्क कैसे बनाए? पिताजी ने करोड़ों तो छोड़ के नहीं रखे है ना। कोई जायदाद ही करोड़ों रुपया है, 100-200 करोड़ है तो किसी भी धंधे में लगाओ, पैसा कमा सकते हो। राइट है? अब बिना पैसे लगाए पैसे कैसे कमाए? आम आदमी के पास बिना पैसे लगाने का फार्मूला सेम यही है, क्रिएट नेटवर्क। जितना नेटवर्क आपका काम करेगा, जितना नेटवर्क आपके पास बड़ा होगा, उतनी ही आपकी इनकम बड़ी होगी। तो गेम क्या है? टीम बनाने वाला है ना। नेटवर्क मार्केटिंग सामान बेचने का धंधा नहीं है सब। कई लोग गलत फहमी के अंदर आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो घर घर जाके सामान बेचना पड़ता है। सॉरी माय डियर फ्रेंड, आई एम नॉट अ सेल्समैन। इतने बड़े पैकेज पे होने के बाद, इतनी बड़ी पोजीशंस पे होने के बाद, जैगवार में क्या मैं तुम्हें साबुन तेल बेचने आया हूँ? हेलो, नो सर, नो, मैं साबुन तेल बेचने नहीं आया हूँ सर। वो मेरे प्रोफाइल को सूट नहीं करता। ठीक है? ये सामान बेचने का धंधा नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की गलत फहमी, पट्टी बनी हुई आंखों पे। वो कहता है सामान बेचने वाले लोग हैं, साबुन तेल बेचते हैं। अबे चल तो सही, जरा के खड़ा तो हमारे साथ। आई एम नॉट अ सेल्समैन, आई डोंट वांट यू टू बी अ सेल्समैन। मैं तुम्हें भी सेल्समैन बनाना नहीं चाहता। तो कहते हैं मेंबर बनाने वाला काम है। अरे हमें पता है, अरे हमने बहुत देखी है, मेंबर बनाने वाला काम है। स्वा है मेंबर बनाना, ये जिंदगी बनाने वाला काम है भैया। ये नेटवर्क बनाने वाला काम है। मेंबर तो किसी क्लब के होते हैं सब, है ना। ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है। यहाँ ज्यादा लोग नहीं चाहिए सर। लोगों की गलतफहमी होती है घर घर जाके लोगों को जोड़ना पड़ेगा। नहीं सर, यहाँ पे अगर आप 8-10 लोग भी इस सिस्टम में ला सकते हैं ना, तो भी आप बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। यकीन मानिएगा, आज तक मेरे ख्याल से 15 से 20 लोगों से ज्यादा मैंने नहीं जोड़े आज तक, और आज 1,07,000 लोगों का नेटवर्क है मेरा। दूसरी बात, पूरे 1,00,000 लोगों में 4 ही ऐसे लोग हैं जो मुझे वेस्टेज करने से पहले जानते थे। 1,00,000 लोगों में सिर्फ 4 ही लोग हैं जो मुझे वेस्टेज करने से पहले जानते थे, जिसमें आपके एक लीडर अरुण राणा जी हैं। ठीक है? जो मुझे वेस्टेज करने से पहले जानते थे। सिर्फ मेरी दोस्ती नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है? 1,00,000 लोगों का नेटवर्क बिना नॉलेज के, बिना किसी को जाने, ना मेरा कोई रिश्तेदार मेरे साथ जुड़ा, ना मेरा कोई दोस्त मेरे साथ जुड़ा। आपने एयरटेल की मूवी का एक डायलॉग होता था, हर एक दोस्त कमीना होता है। yes. ये कमीने दोस्त कभी साथ नहीं देते, मान लेना सर। जब भी मैं किसी दोस्त के पास गया कि आजा वेस्टेज में आ, BMW, मर्सिडीज लेंगे, ऑडी लेंगे, जगवार लेंगे, तो ये दोस्त बोला कोई बात नहीं, तेरे वाली में बैठ लेंगे। है ना? जो दोस्त ये बोलते थे कि दोस्त तेरे लिए जान भी दे दूंगा, कमीनों ने आईडी भी नहीं दी। वैसे जान देने को तैयार थे, आईडी भी नहीं। लेकिन क्या उनके बिना मेरा नेटवर्क खड़ा नहीं हुआ? सर, कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं जुड़ा था।
लेकिन उसके बाद भी 1 लाख का नेटवर्क बना नहीं बना। आज मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार पता कौन है? जानना चाहते हो? यस सर। आप हैं मेरे रिश्तेदार। आज आप लोगों के शादी ब्याह में, आप लोगों के फंक्शन में ही मुझे आना है। ये फंक्शन ही है हमारे, रिश्तेदारों के फंक्शन में नहीं मैं जाता। किसी का बर्थडे पार्टी, किसी की शादी है, मैं कह जाओ। जो मेरी सक्सेस में मेरे साथ नहीं थे, मैं उनके साथ कैसे खड़ा हो सकता? आज मेरी सक्सेस में कौन है? मेरी टीम मेरे साथ है, तो मैं इनके साथ खड़ा हूं। मेरे रिश्तेदार भी तुम, मेरे दोस्त भी तुम, मेरे अपने, मेरे परिवार भी तुम। मुझे और कोई चाहिए ही नहीं। मैं अपने दोस्त को चैलेंज करता था, अगर तू मेरा दोस्त है, अगर तू मेरा दोस्त है तो मेरे साथ बिजनेस में होना चाहिए। मैं तुझे उजाड़ने के लिए, गलत के लिए नहीं ला रहा हूं। और जो मेरे बिजनेस में मेरे साथ नहीं है, वो मेरा दोस्त किस बात का? भाई नाता तो है ना दोस्त। यस सर। कपड़े तो धुलते हैं, चाय तो पीता है, अगर मेरी दुकान से लेके पी लेगा वो घिस जाएगा उसका। अगर वो इतना भी मेरा साथ नहीं दे सकता, फिर तो किस बात का दोस्त? फिर उस दोस्त के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने BMW ली, मैंने जगुआर ली, कभी ने किसी दोस्त को कभी बिठाया भी नहीं मैंने। कभी नहीं बिठाया। मैं कह तुम बेटा ऐसे ही ठीक हो, है ना? वक्त नहीं। आज वो जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, आज मेरी सक्सेस को देख के मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं कहता वक्त नहीं है दोस्त, अब नहीं मैं जुड़ पाऊंगा। तुझे जुड़ना है मेरी टीम में, किसी लीडर के साथ कहीं पर भी जुड़ जा। अब कुलदीप राणा तुझे डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मुझे परिवार के बारे में सोचना है, किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोच सकता। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। लेकिन एक बात दिक्कत थी, जब स्टार्ट किया था कोई जुड़ने को तैयार ही नहीं था। जिद पकड़ ली थी। जब जब मेरे किसी दोस्त ने ना बोला, मैंने और प्लान दिए। जब जब मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा किन चक्रों में पड़ गया, टेंशन की बेकार काम है, नौकरी कर ले, मैंने और प्लान दी। जितनी बार आपको ना मिले, अंदर एक खुंदक आनी चाहिए, और प्लान दूंगा, तुझे करके दिखाऊंगा। ठीक है, जब आपकी कोई इंसल्ट करे, बेइज्जती करे, तो कहना तुझे करने के लिए अब तो सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। कर सकते हैं ऐसे चैलेंज? यस सर। अपने आप को ऐसे चैलेंज दे सकते हैं? यस सर। जॉब की असलियत आप सबको पता है। जॉब अलग तरीका है पैसे कमाने का, नौकरी सबसे मुश्किल तरीका है पैसा कमाने का। यानी कि अगर मैं जॉब की बात करूं, कितने लोग जो जॉब करते हैं, यहाँ पे नौकरी करते हैं? और कितने लोग बिजनेस करते हैं? वेस्टीज। नहीं, वेस्टीज को छोड़ के। तो बाकी लोग क्या करते हैं? देखो, कुछ लोगों ने बिजनेस पे हाथ उठाया, कुछ लोगों ने जॉब पे उठाया, कुछ लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया। वेस्टीज तो है, करते क्या है? खाली बैठे हैं। राइट, खाली ना बैठन देंगे हम दोनों भैया। समझता नहीं है, समझते हो? प्लेट से हिला रहे हैं, मतलब पूछ ले उनसे कभी, ऐसा ना हो कि ठंडा खाना हो जाए। अभी तो मैं कह रहा हूँ 2 भी नौकर। यानी कि मेरे को पैदा किसने किया? एक नौकर ने। मुझे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा एक नौकर ने। मेरे को स्कूल में मैडम ने जो पढ़ाया वो भी नौकर थी, कॉलेज में प्रोफेसर था वो भी नौकर था, मेरी शादी हुई एक नौकर की बेटी के साथ। ठीक है, तो मैं नौकर का बेटा, वो नौकर की बेटी, हमारा पप्पू आगे पैदा होगा, वो क्या होगा? नौकर। वो पप्पू तुम ही हो। भैया हम नौकरों की औलाद है। नौकरों ने हमारी परवरिश की। हमारे चाचा नौकर, ताऊ नौकर, मासड़ नौकर, फूफा नौकर, जीजा नौकर। तुम्हें लगता नहीं हम नौकरों से घिरे हुए चारों तरफ? यस सर। पड़ोसी नौकर, दोस्त नौकर, सारे एक रैट रेस में भाग रहे हैं, नौकरी 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 नौकरी। और अगर किसी को नहीं मिलती तो अड़ोसी पड़ोसी खानदान वाले
ताने मार मार के मार देते हैं, क्या बात तुम्हारा बेटा नौकरी नहीं करता, अभी तक बेला घूम रहा है, क्या बात तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं मिली। अच्छा मोहल्ले में मिठाई मांगते हैं, जी हमारा बेटा नौकर बन गया, नौकरी बना है, मालिक तो नहीं बना। राइट और रॉन्ग? यानी कि ये नौकरों की फौज, या हम नौकरों की बिरादरी में रहते हैं, और आप में से एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा। तुम्हें क्या लगता है ये नौकरों की बिरादरी हमें बाहर जाने देगी? कुछ और काम करने देगी? ये ताने मार मार के मार लेंगे तुम्हें, चुप कर और नौकरी कर। किसी की नौकरी चली जाए हम कहते हैं बधाई हो, तू आजाद हो गया। और ये नौकरों की बिरादरी मातम बनाते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं शर्मा जी के बेटे की नौकरी चली गई। और जिसकी नौकरी चली जाए उसको लगता है कि उसने पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया, वो घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे मेरी नौकरी चली गई। भाई साहब हमारे दिमागों के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, अंदाजा है तुम्हें? हमें नौकर बनाने की तरह परवरिश की गई है हमारी, और मैं यहाँ पे तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ मालिक बनने का, अपना बॉस खुद बनने का, किसी की ड्यूटी में काम करना नहीं, किसी का डंडा नहीं चाहिए, किसी की रिपोर्टिंग नहीं चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप खुद आगे आएंगे, आपकी कोई अटेंडेंस नहीं लगाएगा, आपकी कोई रिपोर्टिंग नहीं लेगा, आपका कोई बॉस नहीं बनेगा। जिंदगी में एक चीज याद रखना, नौकरी से सिर्फ गुजारा चल सकता है। अगर जिंदगी में गुजारा चलाना हो, सिर्फ गुजारा चलाना, क्योंकि नौकरी के बारे में एक डायलॉग फेमस है, नौकरी ना कभी आगे बढ़ने देगी ना कभी भूखा मरने देगी। हर नौकरी करने वाले की एक गलत फहमी होती है, और निकाल देता हूं आज परमानेंट, क्योंकि मैंने भी की है, मेरे पिताजी ने भी की है, इसलिए वो समझा देता हूं। हर नौकरी करने वाले की गलत फहमी होती है वो पैसे के लिए काम कर रहा है, लेकिन हर नौकरी करने वाले को 1 तारीख का इंतजार रहता है, नहीं रहता? ये क्यों रहता है 1 तारीख का इंतजार? सैलरी मिलेगी, और अगली 15 तारीख तक वो निबट चुकी होती है सैलरी। यानी कि हर 1 तारीख को एक सैलरी मिलती है, अगले महीने तक खत्म होती है, फिर मिलती है, फिर खत्म होती है। तो आप पैसे के लिए काम कहाँ कर रहे हैं सर? यू आर वर्किंग फॉर एक्सपेंसेस। आप सिर्फ खर्चे पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, आप पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि हर महीने पैसा खत्म हो जाता है, और ये सफर उसका 60 साल की उम्र तक चलता रहता है। 60 साल तक वो एक चीज के पीछे भाग रहा होता है कि कल मेरी इनकम बढ़ेगी, पैसे आएंगे। मैं देखो, जब मैं पहली बार लगा 4-5 हजार रुपए की नौकरी के ऊपर लगा था, आज से 20 साल पहले 5 हजार रुपए बहुत अच्छी इनकम होती थी। अंबाला के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा था, सोनीपति हमारा हेड ऑफिस होता था। आपने सुना हो नाम एस्कोटेल मोबाइल कम्युनिकेशन, एस्कोटेल का हेड ऑफिस होता था सोनीपत के। 5 हजार की नौकरी थी, छड़े थे हम, मोटरसाइकिल हाथ में होती थी, जिंदगी बड़ी मस्त होती थी। मुझे लगा कि यार जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बड़े शहर में जाना पड़ेगा, और मैं चंडीगढ़ चला गया। मेरी 5 हजार में मैं अच्छी लाइफ चल रही थी बॉस, क्योंकि 200-300 रुपए किराया होता था, 500 रुपए का पेट्रोल महीना खर्च होता। राजा थे हम, 5 हजार में अकेले रहते थे, ठीक है। एक कमरे के अंदर 10-10 लड़के रहते थे, 10 बाय 10 में 10 लड़के रहते थे, और वो कमरा नहीं धर्मशाला था। उस धर्मशाला की खास बात क्या थी, उसमें हमारे पास बेड नहीं था, एक गद्दा बिछाते थे, और जब किसी एक को कड़थल लेनी होती तो सामने वाले को बोलता था भाई कड़थल लेने का वक्त आ गया, क्योंकि करबट लेंगे तो सारे लेंगे इकट्ठे, क्योंकि एक जगह पे जगह ही नहीं है बीच में। तो भैया हमने कहा कि यार जिंदगी में अगर और आगे बढ़ना है तो और बड़े शहर जाना पड़ेगा। मैं चंडीगढ़ चला गया, मेरे को 10-12 हजार रुपए की नौकरी मिल गई, और 10-12 हजार की नौकरी उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी भैया। मैं HDFC के अंदर बैंकिंग के सेक्टर के अंदर गया, 10-12 हजार की नौकरी लगी। तो हमारे घर वालों को लगने लगा कि बेटा कमाने लगा है, अब इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। हेलो, तो हमारे हाथ पीले करने की तैयारी हो गई।
मैं एक स्टोरी दिखा रहा हूँ, मैं एक पिक्चर बता रहा हूँ भैया, पिक्चर को समझने की कोशिश करना, तुम्हारे साथ भी ये पिक्चर घटित होने वाली है। जब हमारी इनकम 10-12 हजार की हुई तो हमारे हाथ पीले कर दिए गए, हमारी धर्मपत्नी हमारी जिंदगी में आ गई। अब 10 बाय 10 कमरे में 10 लड़कों के साथ अपनी बीवी को रख सकता हूँ क्या? नो सर। अगला कमरा अलग लेना पड़ा, घर अलग बसाना पड़ा, अलग गैस सिलेंडर, टीवी, फ्रिज। लफंडरों की जिंदगी में इन चीजों की जरूरत नहीं होती, छड़ों की जिंदगी के अंदर, लेकिन बीवी आएगी तो सब कुछ रखना पड़ेगा। यस सर। किचन भी चाहिए, गैस भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, सिलेंडर भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, टीवी भी चाहिए। ये सारा कुछ किया, कमरा अलग लिया। अब 12,000 भी डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे। 12,000 में भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। हमने और मेहनत करी और भागे। इनकम हो गई 25,000। अब मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं तो पप्पू तो आएगा। हेलो, यस सर। हंसते क्यों? ये प्रकृति का नियम है। यस सर। घबराने वाली बात क्या, टेंशन लेने की बात है। हम गलत क्यों सोचते हर चीज को? तुम पप्पू नहीं हो, तुम आए नहीं हो, आए हो। मेरा भी तो पप्पू आया। अब पप्पू आया तो खर्चे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? भाई फैमिली का साइज बढ़ेगा तो खर्चे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? अब 20-25 हजार में गुजारा नहीं हो रहा। उसके नैपी पैड, उसकी दवाइयाँ, उसके कभी डॉक्टर, कभी वैक्सीनेशन, कभी इंजेक्शन। भाई सब रेल बन गई जिंदगी। हम और भागे और भागे और मेहनत करी। अब पप्पू बड़ा होने लगा तो स्कूल जाने लगा। अब उसमें भी गुजारा होने नहीं लगा। फिर हमने और मेहनत करी, 50-60 हजार रुपये सैलरी हुई। ठीक है, अब पप्पू की माँ कहती कि भैया घर भी चाहिए जी। अब मोटरसाइकिल पे हम बच्चों को कहाँ लेके करेंगे, तो गाड़ी भी चाहिए जी। हमने उसका भी इंतजाम किया, स्कूटर लिया, वो गाड़ी ली, फिर घर किराए पे, इंस्टॉलमेंट पे घर लिया। जिंदगी और टफ होती चली गई। अब पप्पू बड़ा हो गया, स्कूल जाने लग गया। वो कहता पापा सबकी बहन है, मेरी नहीं है। सबके भाई बहन है, मेरा कोई भी नहीं है। मैं क्या करेगा, पड़ोसी वाले बच्चे हैं तो भाई माना नहीं। अब उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। ये मेरी प्यारी सी गुड़िया पैदा हुई। ठीक है, अब बहन भाई हो गए तो ठीक है। पहले तो बड़े अच्छे लगते थे, आजकल लड़ते बहुत है। कहने का मतलब है परिवार बड़ा हो गया, खर्चा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बेटा ये मेरी स्टोरी के मजा मत लो तुम। तुम्हारे घर में सेम स्टोरी रिपीट हुई है। हेलो, हुई है नहीं हुई है? दो तो तुम भी लेके घूम रहे हो, है ना? एक बहन भाई तो है ही है ना सारे। तो पिताजी की स्टोरी और मेरी स्टोरी में फर्क नहीं है कोई। ठीक है, अब क्या हुआ, खर्चे और बढ़ते रहे। खर्चे बढ़ते रहे और खर्चे, अब दोनों स्कूल जाने लगे, गुजारा चलना मुश्किल हो गया। हम सबकी जिंदगी इसी तरह से चल रही है सब। 60 साल वाले बंदे को ये पता नहीं है वो 60 साल का कब हो गया। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, कुछ बचा नहीं रहा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते हैं दोस्तों। परिवार भी बढ़ता है, परिवार के खर्चे भी बढ़ते हैं। फिर बच्चा स्कूल जाने लगता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर उनकी शादियां करानी है। और 60 साल तक बंदा भागता फिरता रहता है, पैसे के पीछे भागता है। और 60 साल में उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है कि तू करने लायक नहीं रहा। उसके पास बचता कुछ नहीं है। बच्चों की शादियां, घर मकान, पढ़ाई कराने के बाद उसके पास ठन गोपाल होता है। रिटायरमेंट के बाद भी आपको लोग काम करते पाए जाते नहीं पाए जाते? रिटायरमेंट के बाद भी लोग 60 साल की उम्र के बाद नौकरियां करते पाए जाते नहीं पाए जाते? यस सर। और एक 60 साल का बुजुर्ग ये कहता है कि मैं अपने घर पे बेला नहीं बैठ सकता। लेकिन सच्चाई कुछ और है मेरे दोस्त। वो अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहता। 60 साल की उम्र में आपको तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, वर्ल्ड टूर घूमने चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन आप फिर नौकरी कर रहे हैं। और खतरनाक बात दूसरी ये है कि 50,000 की नौकरी छोड़ के आता है, 15,000 की कर रहा होता है। आप भी 60 साल की उम्र में काम करना चाहोगे क्या? नो सर। तो बिना करे थोड़ी हो जाएगा यार। 60 साल की उम्र के अंदर दोबारा से आदमी दूसरी पारी खेलने के लिए उतर पड़ता है। ना घुटनों में जान होती है, ना शरीर में जान होती है। फिर मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया भर की सारी बीमारियां घर कर लेती हैं 60 साल की उम्र के बाद। बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, घुटनों में जान खत्म हो जाएगी, घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाएगा, आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी। फिर पैसे के लिए भागोगे।
और जब वक्त है भागने का तब मजे ले रहे हो, तब मोटरसाइकिल के साथ दोस्तों के साथ लफंडरगिरी कर रहे हो, आवारागर्दी कर रहे हो। फिर 60 साल में यही हाल तो होना है। और जिंदगी जिस तरह से फास्ट चल रही है ना हमारे दोस्त, बहुत बुरा हाल होने वाला है। जिस तरह से बीमारियां आ रही हैं, नई नई, जिनके नाम भी नहीं सुने होते, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं। सर 60 साल की उम्र में शरीर साथ नहीं देगा, बच्चे साथ नहीं देगा। आज जिनको पप्पू को गोद में लेके घूमते हैं ना लोग, ये पप्पू ही साथ नहीं देंगे भाई साहब। वो पुराने वाले, तुम लोगों ने फिर भी थोड़ी सी इज्जत कर ली माँ बाप की, तुम्हारे वाले उतनी भी नहीं करेंगे। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। अपना जुगाड़ आज कर लो। मैंने तो अपना जुगाड़ कर लिया भैया। इतना पैसा कमाता हूं कि किसी मैक्स या फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर जब एडमिट होऊंगा तो 4-5 खूबसूरत नर्सें होंगी हमारे पास। बीवी साथ देना दे, 4 नर्सें जरूर रखूंगा। गलत चीज पे कितनी ताली बजाते हो? तब से अच्छी बातें कर रहा हूँ, किसी ने ताली नहीं बजाई भाई साहब। मतलब टॉपिक अपने मजे का होना चाहिए भाई साहब। राइट और रॉन्ग? तो इतना तो इंतजाम कर लो कि किसी से मांगना ना पड़े। इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते? यस सर। जोड़ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? यस सर। आर यू वेटिंग फॉर पॉइंट? यस सर। नौकरी से नहीं होगा भाई साहब, नौकरी से नहीं होगा। एक YouTube पे वीडियो है राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर, अगर आप देख सको तो जरूर देख लेगा। उसमें कहा है कि जिंदगी में नौकरी उसको कभी नहीं करनी चाहिए जिसको लगता है वो जिंदगी में कुछ कर सकता है। उसको नौकरी कभी नहीं करनी चाहिए। और जिसको लगता है कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उसको सिर्फ नौकरी करनी चाहिए। वो जिंदगी में सिर्फ धक्के खाने के लिए पैदा हुआ है, किसी की गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है, उसको सिर्फ नौकरी करनी चाहिए। वो कुछ और करने की कोशिश भी मत करता। और जिसको लगता है कि नहीं वो जिंदगी में कुछ करने के लिए पैदा हुआ है, तो उसको नौकरी कभी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि नौकरी एक ऐसी चीज है जो उम्र के किसी भी पड़ाव में मिल जाती है। अगर बॉडी में करंट है और भाग सकने की दम है, हिम्मत है, तो इस वक्त अपनी जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए जहां कम से कम मंजिल तो खूबसूरत हो। आज गुजारा चलाने के चक्कर में इतना भी व्यस्त मत हो जाना कि उम्र निकल जाए। आज डेट कितनी हो गई है? 5 अक्टूबर। सबसे कीमती चीज है हमारे पास आज का वक्त। 5 अक्टूबर 2021 आप इस जिंदगी में दोबारा नहीं देख पाएंगे। इस वक्त की वैल्यू क्या है इसका अंदाजा भी नहीं आपको। ये वक्त किस तरह से निकलता जा रहा है इसके आसपास भी आप नहीं है। इस वक्त को आप यूं ही हंस के टाल रहे हो, हर रोज को किल कर रहे हो। अगर तुम आज वक्त बर्बाद करोगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, एक दिन वक्त तुम्हें बुरी तरह बर्बाद कर देगा। बिजनेस, एक ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी कि स्टॉक रखना पड़ेगा, रेंट लेना पड़ेगा, माल डालना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस का खात है कि 95% बिजनेस ऑल ओवर इंडिया के अंदर पहले 3 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। बिजनेस एक इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब टेंशन, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस के अंदर। दूसरी चीज है वेस्टेज बिजनेस। वेस्टेज बिजनेस के अंदर आज मैं बता देता हूं आपको, यकीन माना, विश्वास करना, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया बिजनेस के अंदर। ठीक है, मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं किसी का एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, ना मैं बिजली का बिल देता, ना मैं कोई स्टॉक रखता, ना 9 बजे से लेकर 9 बजे तक बैठता। मेरा एक भी एम्प्लॉय नहीं है। और ये बिजनेस आज से 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था और आज इनकम 8 से 10 लाख रुपए महीना, एक भी एम्प्लॉय नहीं है सर। अच्छा लग रहा है बिजनेस?
यस सर। बिना पैसे लगाए पैसा बन रहा है तो बनाना चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। करंट खत्म हो गया? बोल मैं रहा हूँ, खड़ा मैं हूँ, तुम बैठे हो, आवाज भी निकल रही तुम्हारी। हेलो, यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। लेकिन पंगा क्या है? सॉफ्टवेयर बिना पैसे लगाए बिजनेस कैसे मान लें? क्योंकि पिछले 25 साल से आपके दिमाग, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर पैसा लगा के पैसा कमाना है, और ये आदमी खड़ा होकर यहाँ कह रहा है बिना पैसे पैसे कमा सकते हो। दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पिछले 25 साल से परवरिश हो रही है, नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी कर। आप सब नौकरी ढूंढ रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि भैया किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आज चल मिलते हैं, काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स मेक मनी। 50,000 लाख रुपए महीना कमाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे। लेकिन 50,000 लाख रुपए कमाना के महीना के लिए मेहनत नहीं करेगा। 15,000 की नौकरी के लिए जान पे खेल जाएंगे लोग। वहां पे 10 घंटे 12 घंटे रात दिन मेहनत कर लेगा आदमी। यहाँ 2 घंटे शिद्दत से अपने अपलाइन की बात मान के नहीं लगाएगा। जहां पे जिंदगी बढ़ने के, ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं, वहां जोर नहीं लगाएगा। क्यों? पिछले 25 साल का सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है जानना चाहते हो? जब हम पैदा हुए थे, मुझे एक बात का जवाब दो, तब आप लोगों को पता था कि आप हिंदू हैं या मुसलमान? नो सर। एक बच्चा जो 6 महीने का, साल का होता है, उसको पता होता है कि वो हिंदू का बच्चा है या मुसलमान का बच्चा? नहीं पता होता ना। ये उसको बताता कौन है? माँ बाप बताते हैं, है ना। माँ बताती है कि बेटा ये तेरे, मैं तेरी माँ हूं और यही तेरा पिता है, सिर्फ ये। हेलो, तुम्हें मंदिर लेके जाया जाता है, मंदिर ले जाया जाता है, घंटी बजवाई जाती है, हरे राम हरे कृष्णा कराया जाता है, तभी पता लगता है तुम हिंदू हो। एक मुसलमान को कैसे पता लगता है कि वो मुसलमान का बच्चा है? उसको मस्जिद ले जाया जाएगा, कलमा पढ़ाया जाएगा, नमाज पढ़ाई जाएगी, माथा टिकाया जाएगा, है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे बुलवाया जाएगा, तभी उसको पता लगेगा कि वो मुसलमान का बच्चा है। एक सिख को कैसे पता लगेगा कि वो सरदार है, वो सिख है? उसको गुरुद्वारे ले जाया जाएगा, पाठ पढ़ाया जाएगा, माथा टिकाया जाएगा, उसके बाल लंबे किए जाएंगे और उसको पगड़ी बांधी जाएगी, पट्टा बांधा जाएगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। यानी कि हमें बचपन में बच्चे को पता नहीं होता वो हिंदू का बच्चा है या मुसलमान का है, सिख का। ये लोग कौन बनाते हैं? इस कंप्यूटर में हम ब्लैंक आते हैं, हमारी हार्ड डिस्क खाली होती है। ये हार्ड डिस्क होती है ना यहाँ पे? यस सर। ये हार्ड डिस्क खाली होती है जब हमारे इसमें फिट किया जाता है, हमें भेजा जाता है इस कंप्यूटर को, क्योंकि दिमाग भी कंप्यूटर की तरह काम करता है। यस सर। पूरा शरीर इस कंप्यूटर से चलता है। ये सॉफ्टवेयर वैसे चलता है जिस तरह सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी डाटा डाउनलोड होता है। अब हमारे दिमाग में डाटा डाउनलोड हुआ है तो बेटा हिंदू है, चल मंदिर जा। राइट और रॉन्ग? यस सर। हमें पता लगा कि हम हिंदू हैं, हमारी गतिविधियां वैसी हो गई। एक सिचुएशन तो मानोगे मेरी बात, मैं को समझाने के पर्पज से दे रहा हूँ। करेंगे आप सिचुएशन में पार्टिसिपेट? यस। मेरे साथ हो आप लोग? यस। आप मूवी देखते हैं आप लोग? यस। जब शाहरुख खान, अक्षय कुमार मूवी में होते हैं तो जब विलन उनके साथ कुछ गलत करता है तो तुम्हें दुख होता है ना? यस। फिर जब वो गुस्से में आके बदला लेता है तुम्हारे अंदर भी जोश आता है? यस सर। फिर कहते हैं मार साले को मार। हेलो। यस सर। क्योंकि हम उस फिल्म के अंदर अपने आप को देखने लग जाते हैं। राइट और रॉन्ग? यस सर। कुछ गलत होता है, कुछ दुख भरा सीन आता है तो हमारी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, यस सर। हम भी दुख में हो जाते हैं, सैड मूवी देख लेते हैं। राइट और रॉन्ग? यस सर। क्योंकि हम अपने आप को उस माहौल में ढाल लेते हैं। तो एक मूवी में तुम्हें दिखाना चाहता हूं जिसको आपने उस माहौल में ढलना है। कर सकते हैं? यस सर। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ट्रेनिंग लेने के बाद आपको चीजें समझ नहीं आएंगी।